अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रियाज़ुद्दीन है। हम आपके साथ इस चैनल के ज़रिए मुंसलिक हैं। नाज़रीन, हमारा जो मज़मून चल रहा है वो चल रहा है मटीरिया मेडिका। मटीरिया मेडिका के मुताबिक हम आपसे बात करते हुए चले आ रहे हैं। हम इसके ऊपर हमने फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के ऊपर हमने काफ़ी बात की है। अब हमारे पास फोर्थ ईयर का सिलेबस है। फोर्थ ईयर का सिलेबस नाज़रीन कंपैरिजन ऑफ मटीरिया मेडिका के ऊपर है। आज हमारा पहला लेक्चर इसके ऊपर होगा कि बुनियादी तौर पर कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका या कंपैरिजन ऑफ मटीरिया मेडिका क्या है। नाज़रीन, कंपैरिजन ऑफ मटीरिया मेडिका ये है कि होम्योपैथिक बुनियादी तौर पर सर से लेकर पाँव तक की तमाम अलामात का मजमू होता है। एक एक दवाई की जब प्रूविंग शुरू में की गई तो नाज़रीन उसके ऊपर जो मुकम्मल असरात हमारे सर से लेकर पैर तक मौजूद थे, उन सब को दर्ज कर लिया गया। आहिस्ता 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 जब ये मटीरिया मेडिका कंपाइल होने शुरू हुए तो ऐसा ऐसा पता लगना शुरू हुआ कि बहुत सारी अद्वियात की बहुत सारी अलामात एक जैसी मुश्तरक हैं। अब इससे एक नई सोच ने जन्म लिया कि अब ये क्या होगा। अब एक दवाई है उसके अंदर सुर्खी है और जलन है, और दूसरी दवाई है उसके अंदर भी सुर्खी और जलन है। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये कौन सी गर्मी और कौन सी जलन की दवाई है। मिसाल के तौर पे एंटीमोनियम क्रूड है और लाइकोपोडियम है। इन दोनों के अंदर जो ज़्यादती है किस तरह होती है? शाम को गर्मी से, सूरज की गर्मी से, सिकाई करने से। तो अब इनमें से एंटीमोनियम क्रूड कब दवाई होगी और लाइकोपोडियम कब दवाई होगी। नाज़रीन, ये जो तकाबुल है इसे हम कहते हैं कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका। मज़ीद अलामतें अगर हम आपसे बात करें तो देखिए, जिस तरह चैलिडोनियम और नक्सोमिका दोनों ही जिगर के अमराज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई हैं। दोनों की जो अलामात हैं दाएं तरफ ज़्यादातर होती हैं, हरकत से होती हैं, सुबह सुबह के वक्त ज़्यादा होती हैं। अब इनके अंदर फ़र्क कहाँ से निकलेगा? ये जब हम मुतालिया करते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये मुतालिया कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका है। अगर हम मज़ीद एग्जांपल्स को देखें तो देखें, मिसाल के तौर पर चैलिडोनियम और नक्सोमिका को हम ले लेते हैं। चैलिडोनियम के अंदर पित्ते का दर्द कॉलेंज होता है, यानी कि पित्ते में दर्द होता है, उसकी वजह से ऐसे लगता है जैसे पेट में दर्द है। जबकि नक्सोमिका में अफारा भी होता है, दर्द कॉलेंज भी होता है, लेकिन कपड़े उतारने से ये दर्द कॉलेंज बढ़ जाता है। तो कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका में इनकी अलामात को आमने सामने रख कर उनका मुकाबला करना होता है कि अब कौन सी दवाई किस जगह पर इस्तेमाल होगी। नाज़रीन, कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका को समझे बगैर, पढ़े बगैर हम मटीरिया मेडिका को नहीं समझ सकते, और अगर हम मटीरिया मेडिका को नहीं समझ सकते तो नाज़रीन हम होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज में मरीज़ का इलाज भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, मटीरिया मेडिका का हमने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी कि मटीरिया मेडिका डेवलप कैसे हुआ। तो मटीरिया मेडिका एक दिन में डेवलप नहीं हुआ। मटीरिया मेडिका आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किए। सबसे बुनियादी काम डॉक्टर हैनीमैन ने किया, हैनीमैन आज़म ने किया। तो अगर हम मटीरिया मेडिका के ऊपर बात करना शुरू करें तो डॉक्टर बशीर अहमद ख़ान साहब कहते हैं कि अगर हमने मटीरिया मेडिका पर बात करनी है तो हमें 4 नुकात पर रोशनी डालनी पड़ेगी। एक है मुरव्वज मटीरिया मेडिका, वो किस तरह, उसके अंदर अलामात हैं वो किस तरह उन पर बात की गई। दूसरी, इनकी तरतीब व तालीफ़, यानी मटीरिया मेडिका में अद्वियात और उनकी अलामात की तरतीब और तालीफ़ कैसे की गई। फिर मटीरिया मेडिका की खूबियाँ क्या होनी चाहिए, और एक मिसाली मटीरिया मेडिका हमारे पास क्या होना चाहिए। हमारे जो मौजूदा मटीरिया मेडिका हैं वो मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन के तहरीर करदा मटीरिया मेडिका हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर डॉक्टर नेश, एलन के की नोट्स, डॉक्टर आबिद हुसैन का कैंट पॉकेट मटीरिया मेडिका, डॉक्टर काशीराम का मटीरिया मेडिका, डॉक्टर कैंट के लेक्चर्स, दौलत सिंह का मटीरिया मेडिका, बोरिक मटीरिया मेडिका, चंद दीगर मटीरिया मेडिका, या इन्हीं के तर्जुमे और खुलासे इस्तेमाल होते हैं। अगर हम इनको देखें तो ये 3 बुनियादी तर्ज पर लिखे गए, यानी कि नंबरिया, बयानिया और अज़विया। नंबरिया तर्ज के अंदर क्या है कि नंबर लगाए गए हैं, इस तरह डॉक्टर आबिद हुसैन का कैंट पॉकेट मटीरिया मेडिका या एलन की नोट्स है। इसी तरह अज़विया के अंदर उज़लात के या अज़फ़ के अतबार से सारी अलामत को बयान कर दिया गया है। जिस तरह के डॉक्टर काशीराम या डॉक्टर दौलत सिंह या डॉक्टर बोरी के मटीरिया मेडिका की बात है, यानी सर की अलामतें, चेहरे की अलामतें, हाथ की अलामतें, जल्द की अलामतें,
जिगर की अलामतें, इन सब को अज़विया। जबकि बयानिया तर्ज में वो मैटेरिया मेडिका शामिल हैं जिनमें अलामात को पैरा दर पैरा बयान कर दिया गया, जैसे डॉक्टर कैंट का मैटेरिया मेडिका, नेश के लीटर्स। इसी तरह के मैटेरिया मेडिका में दवा की इनफरादियत को नुमाया कर देने की खूबी तो होती है, लेकिन इनमें मसला ये होता है कि मतलूबा अलामात की पड़ताल या इनकी तलाश के लिए पूरी दवा का मुतालिया करना पड़ता है। अगर डॉक्टर बशीर अहमद ख़ान साहब के बकौल एक अच्छे मैटेरिया मेडिका को पढ़ते ही दवा की इनफरादियत उभर कर सामने आ जानी चाहिए। आजमाइश के अमल से हासिल होने वाली अलामात एक अच्छे मैटेरिया मेडिका की रूह होती है। फिर अहमियत के लिहाज से इन अलामात की अपनी अपनी हैसियत है। उज़वी अलामात मजमूई अलामात का हिस्सा तो हैं, लेकिन अक्सर नुस्खा तजवीज़ करते वक्त वो अहम ख्याल नहीं करते हैं। डॉक्टर कैंट होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी में रकम तराज हैं कि एक मज़बूत जर्नल अलामत के मुकाबले में अज़वी अलामात की एक कसीर तादाद से सरफ़ नज़र किया जा सकता है। अगर हमने एक बहुत अच्छा मैटेरिया मेडिका बनाना, तो डॉक्टर बशीर अहमद ख़ान साहब कहते हैं कि तीनों तर्ज़ के अलावा मैटेरिया मेडिका को तारीफ़ करने की किसी और तर्ज़ पर भी आजमाई नहीं की जा सकती। अगर मुंदरजा झेल तर्ज़ पर कोशिश की जाए तो वो किसी हद तक मिसाली मैटेरिया मेडिका हो सकता है। ऐसी किताब जिसमें मुरव्वजा मैटेरिया मेडिका की खूबियों को भी शामिल किया गया हो, इनकी खामियों को हत्तल इम्कान दूर कर दिया जाए, इसके अलावा कई दूसरी ज़रूरतों और इजाफ़ी सहूलतों का भी हासिल हो। ऐसे मिसाली मैटेरिया मेडिका में एक दवा के शुरू में मखसूस मुनफरिद जर्नल और नादिर अलामात का खुलासा बयानिया तर्ज में है। अहमियत के लिहाज से अहम अलामात की अलहदा सुर्खियाँ हों, सुर्खियाँ आज़ा की ना हों, बल्कि एकोनाइट, बेचैनी, घबराहट, डर, खौफ की अलामतें मौजूद हों। तमाम सुर्खियों को अहमियत के लिहाज से तरतीब दिया जाए। बेहतर ये है कि एपिकॉक की मतली को उसकी पेट और बुखार की अलामात से पहले तहरीर कर दिया जाए। मखसूस उज़वी अलामात की उज़वी सुर्खियाँ कायम की जाएँ, जैसे नक्सोमिका का मैदा, मर्कसॉल के दांत, मसूड़े, सल्फ़र और सोराइनम की जिल्द और बरबरस का गुर्दा वगैरह। हर सुर्खी के नीचे अलामात भी अहमियत के लिहाज से दर्ज होनी चाहिए। ऐसी अलामात जो अहम तो हैं लेकिन किसी सुर्खी के नीचे ना आ सकें, मुतफर्रिग दर्ज होनी चाहिए। दवा की कमी बेशी को नहायत एहतियात से अलहदा लिखा जाए। तो नाजरीन, ये कुछ मैटेरिया मेडिका की चीदा खसूसियात हैं। यानी मैटेरिया मेडिका ये होता है। अब मैटेरिया मेडिका को क्योंकि दर्ज कर लिया गया और इनफरादी तौर पर अलग अलग दवाओं की प्रूविंग की गई थी, तो अब उन दवाओं को समझा कैसे जाए, इस सारे समझने को हम कहते हैं कंपैरेटिव मैटेरिया मेडिका या तकाबिल अदविया। उम्मीद है कि आपको तकाबिल अदविया नामी मजमून, जो आपका 4th ईयर का बहुत ही अहम मजमून है, उसकी अहमियत समझ आ गई होगी। नाज़रीन, इसके अंदर चंद मखसूस अद्वियात का ही आपस में मुकाबल किया गया है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मज़ीद अद्वियात को भी तकाबली तौर पर पढ़ें। इसके अगर हम सिलेबस की बात करें तो नाज़रीन, इसके सिलेबस के अंदर जो हमारे पास अद्वियात मौजूद हैं, पहली दवाई है बेलाडोना और एपिस मेलिफिका। उसके बाद जो एपिस मेलिफिका और कैंथरस का मुख्तसर तकाबिल है। उसके बाद एपिस मेलिफिका और रिस्टॉक्स। उसके बाद चैलिडोनियम और नक्सोमिका का तकाबुल है। पोडोफाइलम और मर्कसॉल, हैपरसल्फ और सल्फ़र, लाइकोपोडियम और नेट्रम्योर, कल्केरिया कार्ब और कल्केरिया फॉस, और कल्केरिया कार्ब और सलीशिया, आयोडियम और काली आयोडाइड, एलोज और सल्फ़र, सैंगोनेरिया और चैलिडोनियम, ब्रायोनिया और एंटीमोनियम क्रूड, चैलिडोनियम और पोडोफाइलम, चैलिडोनियम और पोडोफाइलम का तकाबली तफसीली जायज़ा। तो नाज़रीन, ये वो कुछ दवाइयाँ हैं जिनके ऊपर इस मज़मून के अंदर बात की गई है और जिसके ऊपर हम आपसे मज़ीद अगले लेक्चरों में बात करेंगे। ये बहुत अहम लेक्चर होंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बात समझ आएगी। अगर आपको ना समझ आए तो आप कमेंट में हमसे बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको इनको समझाने की कोशिश करेंगे। कोई बात समझना आए तो हम हाजिर खिदमत हैं। मज़ीद आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मज़ीद पोस्टें आप तक पहुँचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।